आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना संकट के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, गरीबों को 3 माह का राशन एक साथ मिलेगा फ्री। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर LIC पॉलिसी धारकों के लिए एक अच्छी खबर है, पेटीएम से कर सकेंगे सभी तरह के पेमेंट। दोनों के बीच हुआ है करार। आखिर क्या कुछ हुआ है करार बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस राज्य में 26 अप्रैल तक लगा है लॉकडाउन। आखिर कौन से राज्य में लगा है ये लॉकडाउन बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। दिल्ली में आज से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल ने किया है ऐलान। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज से सोमवार सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। लोगों की शादियों में केवल 50 लोगों को ही आने की अनुमति होगी। इसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि एक छोटा सा लॉकडाउन है, छोटा ही रहेगा, शायद इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि दिल्ली छोड़कर मत जाइए। आने जाने में जितना समय खराब हो जाएगा सरकार आपका यहाँ पर ख्याल रखेगी। ये निर्णय हमने मुश्किल से लिया है। इन 6 दिनों में लॉकडाउन से हम दिल्ली में बड़े स्तर पर बेड की व्यवस्था करेंगे। केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है, हम इसके लिए सरकार का शुक्रगुजार है। दिल्ली के 6 दिन के लॉकडाउन में क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा, तो इसके बारे में एक बार आपको डिटेल से बता लेते हैं। दिल्ली में धार्मिक स्थानों को खुलने की अनुमति दी गई, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा सभी प्राइवेट ऑफिस वर्क फ्रॉम होम करें। इसके अलावा आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी जो कार्यालय हैं और निगम है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा केवल 50 लोग ही शादियों में शामिल हो सकते हैं। 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई। इस दौरान सभी मॉल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल और जिम ये सभी यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी राजनीतिक, धार्मिक और यहाँ पर सामाजिक और मनोरंजन खेल सभा का आयोजन पर यहाँ पर दिल्ली में पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वहीं कोई भी राष्ट्रीय खेल आयोजन स्टेडियम में हो सकता है, लेकिन किसी भी दर्शक के जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकार का बड़ा ऐलान, 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाएगी। यानी 18 साल से ऊपर के जो भी यहाँ पर लोग हैं वो कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एक अहम बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक के बाद भारत सरकार ने 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की रणनीति की घोषणा यहाँ पर की है, जिसके मुताबिक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। वही सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 18 साल से सभी उम्र के लोगों को यहाँ पर 18 साल से ज़्यादा सभी उम्र के लोगों को यहाँ पर कोविड-19 का वैक्सीन है जो यहाँ पर लगाया जाएगा। वही इसमें कहा गया है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंस्टीट्यूट दिया जाएगा। इसके साथ ही नए नेशनल, इंटरनेशनल कंपनियों को भी वैक्सीन के निर्माण के लिए प्रोत्साहित यहाँ पर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को 3 माह का राशन मिलेगा मुफ्त। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में गरीबों को सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। राज्य के गरीब परिवारों को उचित मूल्य की दुकान पर 3 माह का राशन एक साथ निःशुल्क मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समीक्षा करते हुए कहा है कि शहरों, कस्बों और साथ ही गाँवों में भी संक्रमण को बढ़ने से रोकना है। गाँवों में जो सुरक्षित है वो सुरक्षित रहे और घर से बाहर ना निकले। वही उन्होंने कहा है कि जहां अधिक संक्रमित रोगी है वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। हर स्थिति में संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ना है। वही रहवासी संघ और स्वैच्छिक जो संगठन है वो यहाँ पर सरकार के इस कार्य में सहयोग करें ताकि जो व्यवस्थाएं छूटी पड़ रही है उन्हें पर्याप्त बनाया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी पात्र निर्धन यानी गरीब परिवारों को उचित मूल्य की दुकान से एक साथ 3 माह का राशन बिल्कुल मुफ्त यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो LIC के पॉलिसी धारकों के लिए अच्छी खबर, पेटीएम से कर सकेंगे सभी तरह के पेमेंट। दोनों के बीच हुआ है करार। अगर आपने भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC से अगर कोई किसी तरह की यहाँ पर पॉलिसी आपने अगर खरीद रखी है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान या फिर किसी तरह का कोई भी जुड़ा पॉलिसी से जुड़ा कोई भी पेमेंट पेटीएम के जरिए कर सकते हैं। LIC ने पेटीएम को अपने सभी तरह के डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने के लिए नियुक्त यहाँ पर पेटीएम को किया है। कई दूसरे पेमेंट गेटवे से करार के बाद LIC ने पेटीएम के साथ करार किया है क्योंकि उसके ज़्यादातर पेमेंट डिजिटल मोड पर चले गए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि 17
पेमेंट गेटवे ने LIC की डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी के लिए बोली लगाई थी। पेटीएम की मल्टीपल पेमेंट सर्विस में दमदार मौजूदगी ने उसके पक्ष में काम यहाँ पर किया है, जबकि बाकी पेमेंट गेटवे सिर्फ कुछ खास सेगमेंट में ही बढ़िया थे, जैसे कि UPI और कार्ड्स और नए करार से पेमेंट की प्रक्रिया और आसानी से होगी। वही पेमेंट के ज़्यादा विकल्प यहाँ पर इससे मिलेंगे, ज़्यादा प्लेस और जैसे वॉलेट और बॉक्स इसमें यहाँ पर शामिल होंगे। मतलब ये अगर आप पेटीएम से करते हैं तो आपके लिए इतना फ़ायदा इसके अंदर होगा। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक LIC ने कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल पेमेंट में बहुत तेज़ी से LIC के डिजिटल पेमेंट में बहुत यहाँ पर तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। LIC ने इस दौरान डिजिटल मोड के जरिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्शन किया है, जबकि इसमें बैंक से किया गया पेमेंट बिल्कुल शामिल नहीं है। ये तकरीबन 8 करोड़ ट्रांजैक्शन है, जो कि और आगे यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो सैमसंग कंपनी का बड़ा ऐलान, मोबाइल और टैबलेट रिपेयरिंग के लिए अब नहीं जाना होगा आपको सर्विस सेंटर। सैमसंग कंपनी ने कहा है कि स्मार्टफोन और टैबलेट रिपेयर कराने के लिए लोगों को सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पिकअप और ड्रॉप सर्विस यहाँ पर सैमसंग कंपनी ने शुरू की है। वही कोरोना वायरस की वजह से देश भर में परेशानी का माहौल है, कई शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। ऐसे में सैमसंग ने पिकअप और ड्रॉप की सर्विस यहाँ पर शुरू की है। इसके तहत कस्टमर को मोबाइल रिपेयर करके उनके घर यहाँ पर भेज दिए जाएंगे। वही सैमसंग ने पिकअप और ड्रॉप सर्विस की शुरुआत की है। इसके तहत यहाँ पर अगर आपका फ़ोन ख़राब हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको आपका जो फ़ोन है उसको रिपेयर करके आपके घर भेज दिया जाएगा। अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो सैमसंग को आपको कॉल करके आप यहाँ पर सैमसंग कंपनी के अंदर आपको फ़ोन करना होगा और यहाँ पर रजिस्टर आपको यहाँ पर करना होगा। उसके बाद आपके घर पर यहाँ पर जो फ़ोन है वो यहाँ पर आपके घर पर पिकअप कर लिया जाएगा और रिपेयर करके कंपनी फिर आपको ये फ़ोन आपके घर भेज देगी। वही सैमसंग ने ये पिकअप और ड्रॉप सर्विस दिल्ली और गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता, पुणे, चेन्नई और अहमदाबाद और गुजरात के 46 शहरों में फिलहाल ये सर्विस शुरू की है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र ने दिल्ली समेत 6 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को किया है अनिवार्य। बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। महाराष्ट्र में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 7 राज्यों को संवेदनशील घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम के हस्ताक्षर वाले एक आदेश में केरल, गोवा, गुजरात और दिल्ली और राजस्थान और उत्तराखंड को संवेदनशील स्थान घोषित किया गया है। आदेश के अनुसार इन 6 राज्यों से महाराष्ट्र आ रहे यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने से 48 घंटों के पहले की कराई गई RT-PCR जांच को यहाँ पर दिखाना होगा। वही बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 की रोकथाम और अन्य स्थानों से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस और अन्य स्वरूपों की आमद को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही इन राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वाले सभी लोगों को 15 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटीन यानी होम क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाने का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान के सभी शिक्षण संस्थानों पर 3 मई तक हुई है तालाबंदी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य के अंदर 15 दिनों के लिए तालाबंदी कर दी है। वहीं 19 अप्रैल से 3 मई 2021 तक सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा रिलीज में कहा गया है कि जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत राज्य में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े ही दुकानें यहाँ पर खुली रहेगी, बाकी सब कुछ यहाँ पर बंद रहेगा। आपको बता दें कि शिक्षकों को घर से ही काम करने और परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए राजस्थान में निर्देशित किया गया है। शिक्षकों को स्टूडेंट के साथ संपर्क में रहने और स्माइल 1 और स्माइल 2.0 ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से मूल्यांकन जारी करने के लिए भी कहा गया है। वही राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार राजस्थान में प्रवेश करने वालों को, मतलब जो राजस्थान में दूसरे प्रदेशों से जो आ रहे हैं, उनको यहाँ पर 72 घंटे की पहले की जारी की गई नेगेटिव RT-PCR की जांच दिखानी होगी। इससे पहले राजस्थान सरकार ने 16 अप्रैल से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया था और 30 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया था। सरकार ने सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क को भी बंद करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा आए थे। इसे देखते हुए सरकार ने यहाँ पर तालाबंदी कर दी है राजस्थान के अंदर। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, व्हाट्सएप को पिंक कलर में बदलने का दावा करने वाला मैसेज है वायरस आपके फोन को भी कर सकता है। ये हैक साइबर एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर लिंक के जरिए फोन पर भेजे जा रहे एक वायरस को लेकर आगाह किया है। इस लिंक में दावा किया जाता है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो व्हाट्सएप का कलर है वो एकदम यहाँ पर गुलाबी कलर का हो जाएगा, उसमें नई विशेषता जुड़ जाएगी। वही साइबर एक्सपर्ट्स ने इस लिंक को लेकर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल फेक लिंक है। इसकी तरफ से, मतलब इस लिंक में ये दावा किया गया है कि ये मैसेज व्हाट्सएप की तरफ से है, ऑफिशियल अपडेट के लिए है, लेकिन लिंक पर क्लिक करते ही जो संबंधित यूजर्स है उसका फोन हैक हो जाता है। हो सकता है कि वो व्हाट्सएप का उपयोग भी न कर पाए। वही साइबर एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर यहाँ पर लोगों को सावधान किया है कि ऐसे लिंक पर
यहाँ पर क्लिक करने पर बचे, मतलब क्लिक करने से बचे। आपका बैंक अकाउंट वगैरह भी, आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो भी यहाँ पर हैकर चुरा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर व्हाट्सएप ने भी इसके ऊपर जवाब दिया है। इसके बारे में संपर्क किए जाने पर व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर किसी को संदेश या फिर ईमेल समेत कोई भी संदेश आता है जिसका जवाब देने से पहले पूरी तरह से जांच कर ले और सतर्क रूप होता है वो यहाँ पर अपनाना चाहिए। व्हाट्सएप पर हम लोगों के सुझाव देते हैं, जो हमने सुविधाएं दी है उसका उपयोग करें, हमें रिपोर्ट भेजें, संपर्क के बारे में जानकारी दें और उसे ब्लॉक करें। मतलब जो भी अगर आपको ऐसा मैसेज वगैरह भेजता है तो उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दें। ये व्हाट्सएप की तरफ से कहा है। व्हाट्सएप की तरफ से कहा है कि व्हाट्सएप का अन्य कोई अलग यहाँ पर कलर नहीं है। व्हाट्सएप सिर्फ जो कलर उनका जो है ग्रीन वो ही है, इसके अलावा कोई दूसरा व्हाट्सएप के ऊपर कलर नहीं है। ऐसे बेकार जो मैसेज आते हैं यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट के अनुसार और व्हाट्सएप के अनुसार इस ऐसे मैसेज को आप तुरंत डिलीट कर दें और ऐसे मैसेज भेजने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी यहाँ पर व्हाट्सएप को भेजें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एलआईसी के कर्मचारियों को मिलेगी 16% वेतन बढ़ोतरी, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही करना होगा काम। सरकार के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के कर्मचारियों को जल्द ही वेतन बढ़कर मिलेगा। वही वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने वेतन संशोधन को मंजूरी दे दी है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा एलआईसी कर्मचारियों को वेज रिवाइजन के बिल से यहाँ पर फायदा होगा। रिपोर्ट में उदित सूत्रों के अनुसार वेतन बिल में स्वीकृत बढ़ोतरी 16% यहाँ पर बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई भत्ते यानी डीए के 100% बेअसर होने के बाद 15% यहाँ पर लोडिंग में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। वही सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को भी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक शनिवार को तत्काल प्रभाव से एलआईसी कर्मचारियों की छुट्टी मिलने लगेगी। मतलब प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर छुट्टी रहेगी, यानी 5 दिन ही कार्य यहाँ पर हफ्ते के अंदर होगा, यानी रविवार और शनिवार को यहाँ पर काम नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत में कोरोना हुआ है बेकाबू। एक देश में पहली बार एक दिन में मिले हैं 2,73,000 नए केस। 24 घंटों में 1619 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हर बार यहाँ पर नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 2,73,810 नए कोरोना के केस आए हैं और 1619 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 1,44,178 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले एक दिन पहले यहाँ पर 2,61,000 के आसपास नए मामले सामने आए थे। वही कुल कोरोना केसों की संख्या भारत में 1,50,00,000 पार हो चुकी है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,29 लाख के आसपास है। कुल एक्टिव केस भारत में 19 लाख के आसपास हो गए हैं। वही कुल मौतें भारत में 1,78,769 हो गई है। वही कुल टीकाकरण भारत में 12,38,00,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वही महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केस सबसे ज्यादा यहाँ पर मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान एक दिन में 68,731 नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं 503 संक्रमितों ने दम तोड़ा। इसके साथ ही राज्य में अब तक संक्रमितों की संख्या 38,39,000 के आसपास हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या यहाँ पर 60,000 पार पहुंच चुकी है। वही समय यहाँ पर 6,70,000 से अधिक यहाँ पर एक्टिव केसेस राज्य में चल रहे हैं। वही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1 मई तक धारा 144 लागू की हुई है। वही भारत में अब तक 12,38,00,000 लोगों को अब तक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। वही 18 अप्रैल तक देश भर में 12,38,52,000 के आसपास कोरोना के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 12,30,000 कोरोना की वैक्सीन लगी है। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भी भारत में 13 फरवरी से शुरू हुआ था। वही 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.20% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 87% है। एक्टिव केस बढ़कर 12% से ज्यादा हो गए हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वही कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत अब दूसरे स्थान पर आ गया, जबकि दुनिया में अमेरिका और ब्राजील और मैक्सिको के बाद अगर सबसे ज्यादा किस देश में अगर मौत हुई है तो वो मौतें सिर्फ भारत में हुई है। वही भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर सितंबर 2020 में आई पहली लहर से काफी तेज है। वही क्योंकि नए मामलों के बढ़ने की दर काफी अधिक है। वही कोविड-19 कमीशन इंडिया टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी से अप्रैल तक प्रतिदिन 10,000 से यहाँ पर 40,000 नए मामले, यहाँ पर 10,000 से 80,000 नए मामलों में वृद्धि वही 40 दिनों में यहाँ पर कम समय में हुई है। मतलब जगह तो मामले है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर कई पाबंदियां अब देश भर में लगाई जा रही है। कुछ इलाकों में लॉकडाउन लग चुका है तो कुछ इलाकों में यहाँ पर बढ़ते कोरोना को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। 26 अप्रैल तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर यूपी में भी कोरोना कर्फ्यू यहाँ पर लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में तो पहले पाबंदियां है। इसके अलावा राजस्थान में भी कोरोना संक्रमित केसों को बढ़ते देखकर यहाँ पर
राजस्थान के अंदर भी यहाँ पर मिनी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें कि राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 42 लोगों की मौत हुई है। 10,514 नए केस आए हैं राजस्थान में, जो कि यहाँ पर अब तक के सबसे ज्यादा केस है। वही कुल संख्या यहाँ पर बढ़कर 4,14,000 से ज्यादा हो गई है। वही 42 मरीजों की मौत होने के बाद 3151 लोगों की मौत अब तक राजस्थान में हो चुकी है। वही राजस्थान में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 67,387 है।